नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वेदा दर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कारक एवं विभक्ति प्रकरण के अंदर तृतीय एवं चतुर्थी विभक्ति। पिछली क्लास में हमने प्रथमा द्वितीय विभक्ति और कारक का जो सामान्य परिचय होता है वो पढ़ लिया था। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, साधक तमम करणम इति पाणिनीय सूत्रे तम प्रत्यय का विवक्षा वर्तते। इस सूत्र में जो तम प्रत्यय है उसकी कौन सी विवक्षा होगी, विभक्ति होगी। सामान्य उपकारकत्वम, उदासीन उपकारकत्वम, क्रिया उत्पादकत्वम या प्रकृष्टोपकारकत्वम। देखिए, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। इसी प्रकर्ष में अतिशयता को सूचित करने के लिए जो महर्षि पाणिनि है उन्होंने इस सूत्र में जो तमप प्रत्यय है उसका प्रयोग किया है, जैसे साधक धन तमप, जिससे बना है साधक तम। तो यहाँ पर जो है ये किसके लिए है, प्रकृष्ट के लिए है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकृष्टोपकारकत्वम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, येनांग विकाराय सूत्र संदर्भे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुत है। येनांग विकाराय सूत्र के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ना है। देखिए, कथन ए, अक्षणा का न है इत्यस्मिन् वाक्ये अक्षणा इति अंगवाचक शब्दे तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। कारण यतो हि अंगिनः शरीरिणः विकारेण अंगस्य विकारः लक्षितः भवति, अत्र विकृंगता वाचक शब्दात् तृतीया विधीयते। देखिए, यहाँ पर कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें जो अक्षणा है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, परंतु कारण जो है वो गलत हो जाएगा। नियम जो है ऐसा कहता है कि अंग के विकार से जो अंगी है अर्थात संपूर्ण शरीर, उसका जो विकार लक्षित होता है, न कि अंगी के विकार से अंग का। ठीक है, जबकि इसमें क्या लिखा है, अंगी के विकार से अंग का होता है। यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, तो कारण जो है वो यहाँ गलत है। इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दिव्य कर्मचयति सूत्र संदर्भे अधोलिखितेषु सत्य कथनानि चिनुत। दिव्य कर्मचय सूत्र के संदर्भ में इनमें से जो सत्य कथन है उनका चयन करना है। अनेन सूत्रेण दिव क्रीडा धातो साधक तमस्य कारकस्य नित्यम कर्म संज्ञा भवति। अक्षय दिव्यति तथा अक्षान दिव्यति एतौ द्वौ अपि प्रयोगौ व्याकरण दृष्ट्या शुद्धौ स्तः। अत्र चयकारेण करण संज्ञाया अपि समुच्चय भवति। देखिए, यहाँ पर पहला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि सूत्र से कर्म संज्ञा नित्य नहीं होती, बल्कि कैसे होती है, विकल्प से होती है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, नित्य होती है। दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही होगा, अक्षय दिव्यति और अक्षान दिव्यति दोनों रूप बनते हैं क्योंकि विकल्प से होता है। अत्र चय कारेण कर्ण संज्ञाया अपि समुच्चय भवति, ये भी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से यहाँ पर कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रामेण बाणेन हतो बाली इत्यस्मिन् वाक्ये कर्ण संज्ञा विधायकम पदम किम अस्ति। इस वाक्य में जो कर्ण संज्ञा विधायक पद है वो कौन सा है, अर्थात कौन से पद की कर्ण संज्ञा हुई है। रामेण बाणेन हतः बाली। देखिए, यहाँ पर बाली को मारने की जो क्रिया है वो बाण के द्वारा की गई है, तो बाण यहाँ पर प्रकृष्ट उपकारक है, साधकतम है, तो यहाँ पर बाण की कर्ण संज्ञा होगी और बाणेन रूप बनेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, बाणेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हेतुकरणयो प्रसंगे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा सम्यक विकल्पम चिनुत। हेतुकरण प्रयोग के प्रसंग में यहाँ पर पढ़ना है इन कथनों को। देखिए, कथन ए, पुण्येन दृष्टो हरि इत्यत्र पुण्येन इति पदे हेतु सूत्रेण तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। कारण हेतु केवलम क्रियाया एव जनकः भवति, परंतु करणम तु द्रव्य गुण क्रियायानाम सर्वेषाम जनकम भवति। देखिए, यहाँ पर कथन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पुण्येन दृष्टो हरि। यहाँ पर पुण्य जो पद है उसमें हेतु जो सूत्र है उससे तृतीया विभक्ति हुई है, और कारण जो है वो यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं उनको पलट दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। करण जो है वो केवल क्रिया का जनक या साधक होता है, जबकि हेतु जो है वो व्यापक होता है, उसमें द्रव्य गुण क्रिया तीनों आ सकते हैं, वो तीनों का जनक हो सकता है, जबकि यहाँ पर करण को तीनों का जनक बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कारण है वो गलत हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मासेन अनुवा को अधीत है।
इत्यत्र अपवर्गे तृतीया सूत्रे प्रयुक्तस्य अपवर्गपदस्य क अभिप्राय अस्ति। यहाँ पर जो अपवर्गे तृतीया सूत्र है उसमें जो अपवर्ग आया है उसका क्या अर्थ है? क्रिया आरंभ है, कालः व्याप्ति, क्रिया लोप है या फल प्राप्ति अर्थात कार्य सिद्धि। देखिए अपवर्ग जो है उसका अर्थ होता है कार्य की पूर्णता या फल की प्राप्ति। जैसे यहाँ पर लिखा है मासेन अनुवाको अधीत अर्थात महीने भर में पाठ पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा, फल प्राप्ति या फिर कार्य सिद्धि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, यह मिलान करना है हमें। कारक सूत्राणाम तेषाम उदाहरणैः सह समुचितम सुमेलनम कुरुतः। कारक के सूत्रों का उनके उदाहरणों के साथ में मिलान करना है। देखिए इत्थम भूत लक्षणे, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा जटाभि ताप से, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। येनांग विकार का जो उदाहरण होगा वो होगा पादेन खंजय। पृथक बिना नाना भी जो वार्तिक है उसका जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा रामेण विना। संयुक्त या प्रधाने का हो जाएगा पित्रा सह पुत्र है। इस तरह से बी सी डी ए जो कि ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विदुरपि विधि योगात् दृश्यते राहुणा असौ इत्यस्मिन् पद्यांसे राहुणा इति पदे तृतीया विभक्ति केन सूत्रेण विहिता अस्ति। इस पद्यांश में जो राहुणा पद है उसमें तृतीया विभक्ति कौन से सूत्र से हुई है? साधकतमम कर्णम, हेतु, कर्तृकर्णयोस् तृतीया या इत्थम भूत लक्षणे। देखिए ये जो उदाहरण है वो कर्म वाच्य का वाक्य है। जैसे राहु के द्वारा चंद्रमा ग्रसा जाता है, ये इसका अर्थ होगा। यहाँ पर जो राहु है वो अनविहित करता है अर्थात अनुक्त है, तो यहाँ पर कर्तृकर्णयोस् तृतीया से अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रकृत्या चारु इत्यत्र प्रकृत्या पदे तृतीया विभक्ति विधायकम वार्तिकम किम अस्ति। यहाँ पर प्रकृत्या चारु में जो प्रकृत्या में तृतीया विभक्ति है वो कौन सी वार्तिक से हुई है? हेतु, प्रकृत्या दिव्य उपसंज्ञानम, येनांग विकार या अपवर्गीय तृतीया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकृत्या दिव्य उपसंज्ञानम। प्रकृति, गोत्र, प्राय आदि जो शब्द होते हैं उनमें उनके योग में इस वार्तिक से जो तृतीया विभक्ति है वो होती है, जैसे प्रकृत्या चारु, गोत्रेण गार्ग्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जटाभि तापसः इत्यत्र जटाभि इति पदम किम सूचयति येन अत्र तृतीया विभक्ति अभवत्। जटाभि तापसः में जो जटाभि पद है उसके द्वारा किस चीज की सूचना दी जाती है जिससे यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है? कर्णत्वम, अंग विकारम, हेतु, कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणम। देखिए यहाँ पर जो है इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है और इत्थम भूत लक्षणे जो सूत्र है उसके अनुसार जब किसी लक्षण से किसी विशेष अवस्था की पहचान हो, जैसे यहाँ पर जटाभि तापसः में जटाओं से तपस्वी होना प्रतीत होता है, तो उसका जो ज्ञापक होता है अर्थात लक्षणवाचक जो शब्द होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पे जटाभि में तृतीया विभक्ति हुई है, तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणम। इसकी जगह पर चिन्हम भी हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, संयुक्ते तथा तृतीया विभक्ति प्रसंगे अधोलिखितेषु असत्य कथनानि चिनुतः। संयुक्ते और तृतीया विभक्ति के प्रसंग में इनमें से जो असत्य कथन है उनका चयन करना है। संयुक्ते प्रधाने सूत्रे सह इत्यनेन साकं सार्धं समम् इत्येतेषाम् अव्ययानाम् अपि ग्रहणं भवति। तृतीया विभक्ति केवलं करणकारके एव भवति। अलम इति अव्ययस्य निषेधार्थे अपि तृतीया विभक्ति भवति। देखिए पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही होगा, दूसरा कथन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि तृतीया विभक्ति केवल करण में ही नहीं है अपितु अनुक्तकर्ता, हेतु, अंग विकार और सह आदि जो अव्यय होते हैं या शब्द होते हैं उनके प्रयोग में भी होती है। तो दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा कथन बिल्कुल सही होगा, अलम जो है इस अव्यय में निषेध अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। इस तरह से पहला दूसरा बिल्कुल सही है, पहला तीसरा बिल्कुल सही है और दूसरा बिल्कुल गलत है। यहाँ पर गलत पूछा है यहाँ से असत्य कथन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम द्वितीय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, पुत्रेण सहागतः पिता इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियाया प्रधानकर्ता क अस्ति। इस वाक्य में जो प्रधान करता है क्रिया का वो कौन है? पुत्र, पिता, सह, आगतः। देखिए यहाँ पर जो क्रिया का मुख्य संबंध है वो पिता से है, इसलिए यहाँ पर पिता प्रधान करता है, जिसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। और पुत्र केवल साथ में है अतः वह अप्रधान है, और अप्रधान जो होता है उसमें संयुक्त अप्रधान से तृतीय विभक्ति होती है और तृतीय विभक्ति होकर यहाँ पर पुत्रेण रूप बना है।
यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रधानकर्ता कौन है, तो प्रधानकर्ता कौन होगा यहाँ पर, पिता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। अलम अव्यय प्रयोगे संदर्भे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुत है। अलम अव्यय के प्रयोग में दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए, अलम विवादेन इत्यत्र अलम इति अव्ययस्य प्रयोगे निषेधः अर्थे जातः अस्ति। कारण यदा अलम इत्यस्य अर्थः पर्याप्तः सामर्थ्यं भवति तदा तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते यथा मल्लो मल्लाय अलम। देखिए यहाँ पर ए तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अलम विवादेन, यहाँ पर जो अलम है इसका प्रयोग जो है वो निषेध अर्थ में किया गया है, परंतु कारण आर जो है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि पर्याप्त या समर्थ अर्थ होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है, ना कि तृतीय विभक्ति। यहाँ पर मल्लो लिखा गया है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मल्लो मल्लाय। इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती इत्यत्र मृगई पदे तृतीय विभक्ति केन सूत्रेण विहिता अस्ति। यहाँ पर जो मृगई पद है उसमें तृतीय विभक्ति कौन से सूत्र से हुई है। कर्तृकर्णयोस् तृतीया हेतु संयुक्ते प्रधाने या इत्तम्भूत लक्षणे। देखिए यहाँ पर संग आ रहा है, संगम जो है इसका अर्थ होता है साथ, और इसमें सहवाची शब्दों के योग में अप्रधानकर्ता जो होता है अर्थात मृगई, उसमें तृतीय विभक्ति होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति का कार्य है वो संयुक्ते प्रधाने से हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। अध्ययनेन बस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अध्ययनम किम वर्तते। यहाँ पर जो अध्ययन है वो क्या है। कर्णम, हेतु, कर्म, अपादानम। देखिए यहाँ पर किसी स्थान पर निवास करने का प्रयोजन अध्ययन दिया गया है, तो फल रूप होने के कारण हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है, तो ये कर्ण नहीं होगा, ये क्या होगा, हेतु होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। संयुक्ते प्रधाने सूत्रे प्रयुक्तम अप्रधान इति पदम कस्य कारकस्य विशेषणम अस्ति। संयुक्ते प्रधाने में जो अप्रधान है वो किस कारक का विशेषण है। क्रियाया, कर्मण है, कर्तु, संबंधस्य। देखिए जो कर्ता क्रिया के साथ में साक्षात संबंध नहीं होता उसे हम अप्रधान कर्ता कहते हैं, अतः ये अप्रधान कर्ता का विशेषण होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्तु अर्थात कर्ता का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। ये नांग विकार सूत्र संदर्भे सत्य कथनानि चिनोत है। ये नांग विकार सूत्र के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करना है। अंगिनः विकारेण यदा अंगस्य विकारः प्रतीयते तदा तृतीया विभक्ति भवति। पादेन खंज इत्यत्र खंजः इति विकृतम अंगम अस्ति। अत्र अंगी इत्यनेन लक्षितः पुरुषः शरीरी गृह्यते। देखिए यहाँ पर पहला कथन जो है वो असत्य होगा। अंग के विकार से अंगी का विकार होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंगी विकारेण यदा अंगस्य विकारे प्रयते तथा तृतीया विभक्ति होती, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए, दूसरा कथन जो है वो भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पाद जो है यहाँ पर विकृत अंग है, खंज जो है वो विकार का नाम है, जबकि खंज को विकृत अंग बताया गया है यहाँ पर। और तीसरा कथन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। अंगी का जो संपूर्ण शरीर है या व्यक्ति है वो अंगी होता है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सत्य कथन पूछा गया है, केवलम तृतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। उपपद विभक्ति कारक दृष्टया अधोलिखितेषु अशुद्धम वाक्यम चिनुत है। उपपद विभक्ति में जो कारक की दृष्टि से देखा जाए तो अशुद्ध वाक्य जो है उनका चयन करना है। स कर्णेन बधिरः अस्ति, जटाभि तापसः प्रतीयते, धनेन कुलम, पितु सह गच्छति पुत्र है। देखिए यहाँ पर ए, बी और सी जो है वो तो बिल्कुल सही होंगे, लेकिन ऑप्शन डी जो है पितु सह गच्छति पुत्र है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सह के योग में अप्रधानकर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, जबकि यहाँ पर पितु में षष्ठी विभक्ति दी गई है, तो षष्ठी विभक्ति गलत होगी। यहाँ पर पितु की जगह पित्रा आना चाहिए था, तृतीय विभक्ति होनी चाहिए थी। इस तरह से ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। कालवाचक मारवाचक शब्देषु अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुत है। कालवाचक और मारवाचक शब्दों के अर्थ में इनको पढ़ना है। देखिए कथन ए, करोसेन अनुवाको अधीता इत्यत्र तृतीया विभक्ति अस्ति, परंतु क्रोशम कुटिला नदी इत्यत्र द्वितीया विभक्ति एव प्रयुक्तः। कारण यतो हि अपवर्गे तृतीया सूत्रेण फलप्राप्तौ एव तृतीया विधीयते। नदी कुटिलतायां कस्यापि फलस्य प्राप्ति नास्ति, सातु केवलम मार्ग व्याप्ति अस्ति।
देखिए यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर और कारण भी बिल्कुल सही है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। ए तथा आर उभौ सत्याविस्तय आर इति ए इत्यस्य सम्यक् व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। त्वया वचांसि श्रोतव्यानि इत्यस्मिन् वाक्ये त्वया इति पदे तृतीया व्यक्ति केन कारणेन प्रयुक्ता। इस वाक्य में जो त्वया शब्द है इसमें तृतीया व्यक्ति क्यों आई है? साधकतमे करणे, हेतौ, प्रकृता दिव्य उपसंख्यानम, अनुक्ते अर्थात अनविहिते कर्तरी। देखिए यहाँ पर जो है कृत्य प्रत्यय है तव्यत, तो तव्यत प्रत्यय कर्म वाच्य में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, तो कर्म वाच्य में कर्ता जो है वो अनुक्त होता है, अतः यहाँ पर जो कर्तरीकरण और तृतीया सूत्र है उससे अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति हुई है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुक्ते कर्तरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। हेतु सूत्र प्रसंगे अधोलिखितेषु सत्यकथनानि चिनोतय। सत्य कथनों का चयन करना है। हेतु सूत्रेण केवलम द्रव्यवाचक शब्देषु एव तृतीया भवति। हेतु सूत्रेण केवलम गुणवाचक शब्देषु एव तृतीया भवति। हेतु तु द्रव्य गुण क्रिया रूपाणाम सर्वेषां वाचकः भवितुम् अर्हति, अतः सर्वेषु तृतीया भवति। देखिए यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है, तो पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा कि केवल द्रव्यवाचक में ही तृतीया व्यक्ति होती है। दूसरा भी गलत होगा, इसमें भी कहा गया है कि गुणवाचक में ही तृतीया व्यक्ति होती है। और तीसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य गुण और क्रिया तीनों जगह पर जो तृतीया व्यक्ति है वो होती है। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, केवलम तृतीया। तीसरा जो है वो बिल्कुल सही होगा। वैसे तो ये भी सही होते, लेकिन यहाँ एव लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतरस्यामिति सूत्रेण विना इत्यस्य योगे तृतीया व्यक्ति विकल्पे का विभक्तय विधीयन्ते। देखिए इस सूत्र के अनुसार विना के योग में जो तृतीय व्यक्ति है उनमें विकल्प से कौन कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा द्वितीया च, द्वितीया पंचमी च, चतुर्थी षष्ठी च, द्वितीया षष्ठी च। देखिए इन शब्दों के योग में जैसे पृथक विना नाना जो शब्द है उनके योग में विकल्प से तीन विभक्तियां होती है, द्वितीया तृतीया और पंचमी। जैसे रामम विना, रामेण विना और रामात विना। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा, द्वितीया और पंचमी। इनके साथ में जो है तृतीय विभक्ति भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। अलम श्रमे पर्याप्ति या सामर्थ्य अर्थे इत्यस्य प्रयोगे व्याकरण सम्मतम संशोधनम किम भवति। अलम श्रमे का जो सही रूप होगा वो क्या होगा? अलम श्रमात, अलम श्रमेण, अलम श्रमाय या अलम श्रमस्य। देखिए जब अलम का अर्थ सामर्थ्य या पर्याप्त हो तो यहाँ पर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, लम, वसड्डी होगा। अच्छा जो सूत्र है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है और चतुर्थी विभक्ति होकर के श्रमाय रूप बनता है, तो यहाँ पर सही रूप क्या बनेगा? अलम श्रमाय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। येनांग विकार सूत्र प्रसंगे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिन्होत है। येनांग विकार सूत्र के विषय में दोनों कथनों को पढ़ना है। देखिए कथन ए, अक्षणा कारण है इत्यस्मिन् वाक्ये अक्षणा इति पदे तृतीया विभक्ति अस्ति। कारण आर येनांग विकार सूत्रेण कारण इति विकारवाचक शब्दे तृतीया विधीयते न तो अंगवाचक शब्दे। देखिए ए जो है यहाँ बिल्कुल सही होगा। अक्षणा कारण में जो अक्षणा है उसमें तृतीया विभक्ति हुई है और कारण जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सूत्र के अनुसार जो सूत्र है येनांग विकार है उस सूत्र के अनुसार जो विकृत अंगवाचक शब्द है अर्थात जो अक्षणा है उसमें वो विकृत अंगवाचक शब्द में होती है, न कि विकारवाचक शब्द में। जबकि यहाँ पर उल्टा दिया गया है कि विकारवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, अंगवाचक में नहीं होती। इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। अपवर्ग प्रसंगे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिन्होत है। अपवर्ग के प्रसंग में दोनों कथनों को पढ़ना है। कथन ए, मासेन व्याकरणम पठितम इत्यत्र तृतीया विभक्ति फल प्राप्तिम कार्य सिद्धिम घोषयति। कारण अत्र फल प्राप्ति अस्ति, अतः काला ध्वनोरत्यंत संयोगे सूत्र इति सूत्रेण अत्र तृतीया विभक्ति विहिता। देखिए कथन ए जो है वो पूर्णतः सत्य है। मासेन में तृतीया विभक्ति, तृतीया जो है वो फल प्राप्ति को दर्शा रही है, परंतु कारण आर जो है वो असत्य होगा, क्योंकि काला ध्वनोरत्यंत संयोगे जो सूत्र है उससे केवल द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति दी गई है तो ये गलत हो जाएगा। तृतीय विभक्ति का कार्य जो है वो अपवर्गीय तृतीया सूत्र करता है। ठीक है, सूत्र बदल दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
26 कर्मणा यमभिप्रेति से संप्रदानमिति सूत्रे प्रयुक्तस्य अभिप्रेति इति पदस्य क अभिप्राय अस्ति। यहाँ पर जो अभिप्रेति शब्द है उसका क्या अर्थ हो जाएगा? दानस्य क्रिया, क्रोधम कर्तुम इच्छा, संबंधम स्थापितुम इच्छा या पूजा कर्तुम इच्छा। देखिए अभिप्रेति का अर्थ है जिसे अभिप्रेत किया जाए अर्थात जिसे लक्ष्य बनाया जाए। दान के कर्म में कर्ता जिसे संतुष्ट करता है या जिससे संबंध स्थापित करना चाहता है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है इसका क्या अर्थ होगा? अभिप्रेति का संबंध स्थापना की इच्छा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जगह पर ऐसा भी लिख सकते हैं हम संतुष्टि करणम, संतुष्टि जिसको संतुष्ट किया जाता है उसके लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। संप्रदान कारक प्रसंगे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुतः। संप्रदान कारक के प्रसंग में पढ़ना है। देखिए कथन ए, विप्राय गाम ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रेण विप्र पदस्य संप्रदान संज्ञा विहिता अस्ति। कारण यतो हि विप्रः अत्र दान कर्मणः मुख्यम लक्ष्यम अभिप्रेतः अस्ति। देखिए कथन ए जो है वो यहाँ पर असत्य होगा क्योंकि विप्र पद में संप्रदान संज्ञा कर्मणा यमभिप्रेति से संप्रदानम सूत्र से हुई है, न कि चतुर्थी संप्रदाने से, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थी संप्रदाने दिया गया है। कारण जो है वो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। कारण पूर्णतः सत्य है क्योंकि यहाँ पर जो विप्र है वही दान का लक्ष्य है, विप्र जो है वही मुख्य लक्ष्य होगा, अभिप्रेत होगा। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। हरिये रोचते भक्ति इत्यस्मिन् वाक्ये रुच्यर्थानां प्रियमाणः सूत्रानुसारं प्रियमाणः क अस्ति। इसमें जो रुच्यर्थानां प्रियमाणः सूत्र है उसके अनुसार प्रियमाण क्या होगा? भक्ति, रोचते, भक्त है, हरि। देखिए ये जो सूत्र है रुच्यर्थानां प्रियमाण है, इसके अनुसार रुच धातु के प्रयोग में जो प्रियमाण होता है अर्थात प्रसन्न होने वाला होता है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। यहाँ पर जो है हरि प्रसन्न हो रहे हैं तो यहाँ पर हरि जो है वो प्रियमाण होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। कर पात्र महाराजाय हिमालयो रोचत इत्यत्र कर पात्र महाराजाय इति पदे चतुर्थी व्यक्ति केन कारणेन भवति। यहाँ पर जो चतुर्थी व्यक्ति हुई है वो किस कारण से हुई है? हिमालय प्रियमाण अस्ति, कर पात्र महाराजाय प्रियमाण अस्ति, ताद्यर्थ कारणात् दानार्थे। देखिए यहाँ पर जो है कर पात्र जो महाराज है वो प्रियमाण है, इसलिए यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रुच धातु का प्रयोग किया गया है, लंग लकार में है अरोचत, तो इसके योग में जो महाराज है उनको हिमालय पसंद आया अर्थात महाराज प्रसन्न हुए। अतः जो करपात्री महाराज है उनके प्रियमाण होने से वहां पर संप्रदान होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। रजकस्य वस्त्रम ददाति ति वाक्ये संदर्भे सत्य कथनानि चिनुत। इस वाक्य के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करना है। अत्र रजकस्य संप्रदान संज्ञा न भवति यतो हि वस्त्रम स्थायी रूपेण स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम न दीयते। दूसरा कथन, अत्र पुनरादानस्य वस्त्रम पुनः स्वीकृतम विवक्षा अस्ति अतः अत्र केवलम संबंध षष्ठी एव अस्ति। कथन 3, यदि रजकाय वस्त्रम स्थायी रूपेण दीयते तर्हि रजकाय वस्त्रम ददाति इति प्रयोगः शुद्धम भवेत्। देखिए दान का जो अर्थ होता है वो होता है स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोत्पादनम, अर्थात अपना अधिकार हटा करके दूसरे का अधिकार उत्पन्न करना। यहाँ पर जो धोबी है अर्थात रजक है उनको कपड़े धोने के लिए दिए जाते हैं अर्थात उनसे वापस लिए जाएंगे। यहाँ पर दान नहीं किया गया है तो दान नहीं करने के कारण यहाँ पर केवल संबंध होगा और संबंध होने के कारण षष्ठी विभक्ति होगी। अगर दान स्वरूप कपड़े दिए जाते तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होकर रजकाय रूप बनता। तो यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सही रखे गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा, सर्वे सत्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। धारेरुत्मर्ण है इति सूत्रानुसारम धारी धातु ऋण दानस्य योगे उत्मर्णस्य ऋण धातु का संज्ञा भवति। यहाँ पर जो उत्मर्ण है अर्थात ऋण देने वाले हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा, अपदान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, करण संज्ञा। देखिए यहाँ पर ध्री अर्थात कर्ज लेना जो है उस धातु के योग में जो कर्ज देता है अर्थात जो उत्पन्न होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे देवदत्ता शतम धार्यति, यहाँ पर देवदत्त को 100 रुपए का ऋणी है, यहाँ पर देवदत्त जो है वो उत्पन्न होगा। इसी तरह यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उनकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। संप्रदान सूत्राणाम तेषाम उदाहरणैः सह समुचितम सुमेलनम कुरुतः। संप्रदान सूत्रों का उनके उदाहरणों के साथ में सही मिलान करना है। देखिए, एक तरफ हमको सूत्र या वार्तिक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो इस स्प्रेह दीप्सित है, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा पुष्पेभ्य स्पृहयति। क्रुद्धुहे सुयार्था नाम का जो उदाहरण होगा वो होगा खलाय क्रुध्यति। तादर्थे चतुर्थी वाच्य का उदाहरण होगा मुक्तये हरिम भजति। और धारे रुत्मर्ण का हो जाएगा भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि। इस तरह से बी डी सी ए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। क्रूराय अभिकृद्यति इति वाक्यम व्याकरण दृष्ट्या अशुद्धम अस्ति, अस्य शुद्ध रूपम किम भविष्यति। यहाँ पर क्रूराय अभिकृत्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? क्रूरात अभिकृद्यति, क्रूरम अभिकृद्यति, क्रूरेण अभिकृद्यति या क्रूरस्य अभिकृद्यति। देखिए, क्रुद्ध दुरोह रूप सृष्टियो कर्म में जो सूत्र है उस सूत्र से क्रुद्ध और दुरोह धातु से पहले यदि कोई भी उपसर्ग हो, जैसे यहाँ पर अभी उपसर्ग है तो कोई भी उपसर्ग आ जाए तो जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होती, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है, अर्थात द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति क्रूरम में हुई है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रूरम अभिकृद्यति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। नमस्करोति देवान इत्यस्मिन् वाक्ये नमः पदस्य योगे सत्यापि चतुर्थी विभक्ति किमर्थम न अभवत्। यहाँ पर नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हुई? नमः इति अव्ययम नास्ति, देवान इति पदम बहुवचने अस्ति, वाक्यमेव अशुद्धम अस्ति, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। देखिए, नमः अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति प्राप्त थी, लेकिन नमस्करोति जो है वो एक क्रिया बन गई, तो क्रिया के आधार पर देवान जो है वो कर्म बन गया, कारक विभक्ति बन गया। और नियम है वो है कि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है, अतः द्वितीय विभक्ति ही यहाँ पर लगेगी, चतुर्थी विभक्ति नहीं लगेगी। इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी, इस नियम के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। स्पृहे दीप्सित है इति सूत्रे प्रयुक्तस्य इप्सित अर्थ शब्द अभिप्राय क्या अस्ति। यहाँ पर इप्सित शब्द जो है उसका अभिप्राय क्या होगा? प्रसन्न व्यक्ति, इच्छित पदार्थ अर्थात अभिष्ट, यस्य प्रशंसा क्रियते यस्या निंदा क्रियते। देखिए, स्पृहि का अर्थ होता है चाहना। इस धातु के प्रयोग में जो भी अभिष्ट वस्तु होती है अर्थात जो भी इच्छित पदार्थ होता है या इप्सित होता है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे पुष्पेभ्य स्पृहयति, यहाँ पर पुष्प की हुई है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इप्सित का क्या अर्थ हो जाएगा? इच्छित पदार्थ या अभिष्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। परिभाषिक अर्थ प्रसंगे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुते। परिभाषिक अर्थ के प्रसंग में दोनों कथनों को पढ़ना है। क्रुद्ध द्रुहेर सूयार्थानाम यम प्रतीकोपय इति सूत्रे असूया शब्दस्य अर्थ परोपकारः अथवा क्षमा भवति। कारण ईर्ष्याया अर्थः अक्षमा भवति तथा च असूयाया अर्थः गुणेषु दोष स्वीकरणम भवति। देखिए, यहाँ पर पहला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि असूया का अर्थ जो है वो परोपकार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है परोपकार अथवा क्षमा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन जो है वो, दूसरा कारण जो है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि है उनके अनुसार असूया अर्थात दूसरों के गुणों में दोष खोजना जो है वो ईर्ष्या है, अर्थात दूसरों की उन्नति को सहन न कर पाना जो है वो अक्षमा होगा। ईर्ष्या का अर्थ अक्षमा होता है तथा असूया का अर्थ गुणों में दोष स्वीकरण होता है, ये बिल्कुल सही होगा। इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। मल्लो मल्लाय अलम इत्यत्र अलम अव्यय से प्रयोग है कस्मिन अर्थे जाते। यहाँ पर अलम अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? निषेधार्थे, क्रोधार्थे, प्रियाप्ति सामर्थ्यार्थे, दानार्थे। देखिए, यहाँ पर जो अलम है इसका प्रयोग पर्याप्त या सामर्थ्य के अर्थ में किया गया है, और अलम का अर्थ जब पर्याप्त या समर्थ अर्थ में होता है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। मल्लो मल्लाय अलम अर्थात एक पहलवान दूसरे पहलवान के लिए पर्याप्त या समर्थ है, ये इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। मुक्तये हरिम भजति इत्यत्र मुक्तये पदे चतुर्थी विभक्ति केन वार्तिकेन अथवा सूत्रेण विहिता अस्ति। यहाँ पर जो मुक्तये है उसमें जो चतुर्थी विभक्ति हुई है वो कौन से वार्तिक या सूत्र से हुई है? कलरपी संपद्यम आने च ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्य हितयोगे च या रुच्यर्थानाम प्रियमाण है।
देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। इससे यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। इसका अर्थ होता है जिस प्रयोजन अर्थात जिस तादर्थ्य के लिए कोई भी कार्य किया जाए उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर जो मुक्त ये हरिम भजती, यहाँ पर भजन का जो प्रयोजन है वो हरि है। भजन का प्रयोजन जो है वो मुक्ति है, अतः मुक्ति में जो है चतुर्थी विभक्ति होकर के मुक्त ये रूप बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वसड योगाच इति सूत्रेण प्रयुक्तस्य स्वस्ति शब्दस्य का अर्थ अस्ति। यहाँ पर स्वस्ति का क्या अर्थ होगा? नमस्कार, हविर्दान, सामर्थ्यम, कल्याणम या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए यहाँ पर स्वस्ति जो है उसका अर्थ होगा कल्याण। कल्याण मतलब जिसकी कामना की जाए, जिससे कल्याण की कामना की जाए, वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है स्वस्ति के प्रयोग में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या अर्थ होगा? कल्याणम, या फिर आशीर्वाद भी हो सकता है इसका अर्थ। ठीक है, कल्याण का मतलब आशीर्वाद भी लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। श्लाघ हुंग स्था सपाम युप्यमानः इति सूत्रे प्रयुक्तस्य श्लाघ धातु का अर्थ है अस्ति। यहाँ पर जो श्लाघ धातु का प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ होगा? शंका, निंदा, याचना या प्रशंसा। देखिए श्लाघ है जो है इसका अर्थ जो है वो प्रशंसा होता है। ठीक है, प्रशंसा या श्लाघा दोनों एक ही चीज है। इस सूत्र में जो श्लाघ है उसका अर्थ प्रसंगा है, हुंगे जो है उसका अर्थ हो जाएगा छिपना, और स्था का अर्थ ठहरना, सब का अर्थ उलाहना देना। इन धातुओं के प्रयोग में जिससे कुछ भी ज्ञापित कराया जाए अर्थात गिप्यमान हो कुछ भी, वह संप्रदान होता है। जैसी गोपी स्मराय श्लाघ्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। स्पृह धातु प्रयोग संदर्भे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिन्होता है। स्पृह धातु के प्रयोग में दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए कथन है, पुष्पेभ्य स्पृहयति इत्यत्र यदि पुष्पम ईप्सिततमम अर्थात अत्यधिकम प्रियम भवेत तदा अत्र द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते। जैसे पुष्पाणि स्पृहयति। कारण आर स्पृहे रीप्सित इति सूत्रेण केवलम सामान्य इच्छायाम एव संप्रदान संज्ञा भवति। ईप्सितमेतु कर्तृरीप्सितम कर्म इत्यनेन संप्रदान संज्ञाया बाधः भूत्वा कर्म संज्ञा एव भवति। देखिए यहाँ दोनों ही बिल्कुल सही होगा। ये एक बहुत सूक्ष्म नियम है। स्पृह के योग में जो सामान्य चाहत होती है अर्थात जो इप्सित होता है उसमें संप्रदान होती है, परंतु यदि कर्ता को वह वस्तु अत्यधिक प्रिय हो जाए अर्थात ईप्सिततम हो जाए तो वहां पर परत्वात जो है कर्म संज्ञा होकर के कर्म संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा को रोक दिया जाता है। अतः दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। ए तथा आर उभौ सत्य आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। हित योगे च इति वार्तिकस्य अनुसारेण अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम किमस्ति। हित योगे च वार्तिक के अनुसार इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ब्राह्मणा हितम, ब्राह्मणस्य हितम, ब्राह्मणेन हितम या ब्राह्मणम हितम। देखिए हित योगे च जो वार्तिक है उसके अनुसार हित और सुख शब्दों के योग में जिसके लिए हित की कामना की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर हित की कामना ब्राह्मण के लिए की जा रही है तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होगी और रूप बनेगा ब्राह्मणाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राह्मणाय हितम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। अनुवाद दृष्टया अधोलिखितेषु अशुद्धम वाक्यम चिन्होता है। अनुवाद की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विप्राय गाम ददाति, हरिये नमः विप्रम गाम ददाति या गुरुवे नमः। देखिए यहाँ पर विप्राय गाम ददाति बिल्कुल सही है, हरिये नमः जो है वो भी बिल्कुल सही होगा और गुरुवे नमः भी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर विप्रम गाम ददाति ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दान देने के अर्थ में संप्रदान संज्ञा होती है, अतः विप्र जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, विप्राय होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर विप्रम दिया गया है द्वितीय विभक्ति, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम तृतीय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। कृद द्रोहो रूप सृष्टयो कर्म है इति सूत्रानुसारम अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम चिन्होता है। सूत्र के अनुसार जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा होगा इनमें से? खलेन अभिकृदति, खलात अभिकृदति, खलाय अभिकृति या खलम अभिकृदति। देखिए जब भी उपसर्ग के साथ में कृद या द्रोह धातु हो, जैसे यहाँ पर अभी के साथ में कृद धातु आई है, तो उनके योग में कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होगी तो रूप जो है वो खलम बनेगा द्वितीय विभक्ति में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, खलम अभिकृदति।
यदि अभी नहीं आता, सिर्फ कृद्यति होता, तो यहाँ पर जो रूप है वो खलाय बनता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पर अभी उपसर्ग आने के कारण कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होकर के खलम रूप शुद्ध होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। सूत्र वार्तिका नाम तेसाम उदाहरण सह सुमेलनम कुरुता है। सूत्र या फिर वार्तिक को उनके उदाहरणों के साथ में मिलाना है। देखिए, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा यूपाय दारू। हित योगी च, इसका उदाहरण होगा ब्रह्मणाय हितम। नमः स्वस्ति स्वाहा का उदाहरण हो जाएगा अग्नये स्वाहा। और श्लाघा हूं स्था सपाम का जो उदाहरण है वो होगा गोपी स्मराय श्लाघ्यते। इस तरह से यहाँ पर सी डी ए बी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। न मे स्वदते अपूपः इत्यत्र में मह्यम पदे चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण भविता। यहाँ पर जो में है उसमें चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। स्पृहे दीप्सित है, रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, धारे रुत्मर्ण है, या चतुर्थी संप्रदाने। देखिए, यहाँ पर जो स्व धातु है उसका अर्थ है स्वादिष्ट लगना या अच्छा लगना। क्योंकि ये जो धातु है वो रुच के समानार्थक है, रुच का अर्थ भी यही होता है अच्छा लगना। तो यहाँ पर रुच्यर्था नाम प्रियमाण जो सूत्र है उससे यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रुच्यर्था नाम प्रियमाण है। अपूपय का अर्थ होता है मालपुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। संप्रदान कारक प्रसंगे अधोलिखितम कथन द्वयम पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुत है। संप्रदान कारक के प्रसंग में दोनों कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए, संप्रदान कारक संज्ञा विधायकम मौलिकम सूत्रम चतुर्थी संप्रदाने इति अस्ति। कारण आर, कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम इति सूत्रम केवलम चतुर्थी विभक्तिम विदधाति नैतु संज्ञा करोति। देखिए, यहाँ पर दोनों ही कथन जो है वो गलत लिखे गए हैं। ठीक है, जो कथन है उनको यहाँ पर पलट दिया गया है। कर्मणा यम भी प्रेति जो सूत्र है इससे चतुर्थी जो ये संप्रदान संज्ञा जो है वो होती है, ना कि चतुर्थी विभक्ति। जबकि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति गई गई है और संज्ञा नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। और जो कथन है उसमें भी उल्टा लिखा गया है कि चतुर्थी संप्रदान जो है इससे जो है चतुर्थी संज्ञा होती है, जबकि यहाँ संज्ञा नहीं होती, क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। दोनों कथन उल्टे लिखे गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तथा आर उभव असत्याविष्ट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। देवान नमस्करोति इत्यस्मिन् वाक्ये नमः शब्दस्य योगे सत्यापि देवान पदे तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। कारण यतो हि नमः अव्यस्य योगे सर्वदा चतुर्थी एव भवति, अतः अयम प्रयोग अशुद्ध अस्ति। देखिए, कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है, देवान नमस्करोति में द्वितीय विभक्ति है, परंतु जो कारण आर है वो असत्य होगा क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध नहीं है, पूर्णतः शुद्ध है। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बली ऐसी जो नियम है उसके अनुसार ये वाक्य शुद्ध होगा। और यहाँ पर नमस्करोति जो क्रिया है वो होने के कारण यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है। इस तरह से कारण जो है वो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर अशुद्ध कहा गया है जबकि ये क्या है, शुद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। कथन, प्रश्न नंबर 49। कथन कारण। कथन ए, खलाय दुहेति इत्यत्र खल इति पदस्य संप्रदान संज्ञा विहिता। कारण क्रुद्ध दुहेर्चा सुयार्थानाम यम प्रतीकोपः इति सूत्रेण यशोपरि द्रह क्रियते तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। देखिए, कथन और कारण दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। खलाय दुहेति में खल की जो है संप्रदान संज्ञा हुई है और इस सूत्र से यहाँ पर द्रोह की क्रिया में संप्रदान संज्ञा हुई है। दोनों ही बिल्कुल सही होगा, जिसके प्रति कोप हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ ए तथा आर उभौ सत्याविष्ट है, आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। कथन ए, रजकस्य वस्त्रम ददाति इत्यत्र रजक इति पदस्य संप्रदान संज्ञा न भवति। कारण यतो हि अत्र दान क्रियाया उद्देश्यम पुनरादानम पुनः ग्रहणम अस्ति, स्थायी रूपेण दानम न अस्ति। देखिए, यहाँ भी दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। धोबी को कपड़े जो है वो वापस लेने के लिए दिए जाते हैं, अर्थात धोने के लिए दिए जाते हैं, तो यहाँ पर स्वत निवृत्ति नहीं होती, इसलिए यहाँ पर संप्रदान संज्ञा न होकर के केवल संबंध होने के कारण षष्ठी विभक्ति होती है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तथा आर उभौ सत्याविष्ट है, आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या अस्ति। इस तरह से हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं कारकों के।
तृतीया और चतुर्थी विभक्ति से संबंधित। अगली क्लास में हम आगे की विभक्तियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के प्रश्नों की क्विज हल करने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।